हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि कोरोना की लड़ाई से सब लोग लड़ रहे हैं, घर में बैठ कर के बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उस टाइम को स्पेंड करने के लिए क्यों ना हम घर बैठे बैठे ड्राइंग करें। तो इसी बात को सोचते हुए हमने एक तरीका सोचा है कि क्यों ना हम बच्चों तक अपनी कला को पहुंचाएं, ताकि वो घर बैठे देखें, सीखें और इस पर काम करें। तो हम लोग काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी कला छोटे या बड़े लोगों के लिए नहीं होती, अगर उसको करें तो सबके लिए बराबर होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब देखी जाती है तो कहते हैं लोग कि अरे ये तो छोटी मोटी चीज़, ये तो मैं यूँ ही बना लेता हूँ। नहीं, बना ले तो अच्छी बात है, लेकिन जो पैशन होता है इंसान का और एक पैसेंस होता है, वो दोनों अलग होते हैं। तो हमें पैसेंस से काम करना है, पैशन से नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम बनाना सीखेंगे सबसे पहले झोपड़ी। तो देखें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो गौर से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन ट्रायंगल बनाते टाइम इसमें हमें इसका एक पार्ट खाली छोड़ देना है। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज बनाने से पहले हमें इसका एक पार्ट ये खाली छोड़ देना है। ये यहाँ पर मैं लाइन नहीं खींच रहा, छोड़ देना है, लेकिन आपको डिज़ाइन ऐसा देना है कि एक त्रिभुज बन जाए। बाद इसके क्या करते हैं, गौर से देखना कि जिस तरीके से हमने सेम ये लाइन खींची है, इस जैसी ही लाइन हमें एक यहाँ पर खींचनी होगी। लेकिन अभी हमें झोपड़ी बनानी है तो उसके ऊपर का टॉप बनाना है, तो टॉप के लिए हमें लाइन को खींच करके लेकर के जाना है। इस तरीके से देखिए जैसे मैं खींच रहा हूँ। अब आप इसमें देख सकते हो कि मैंने ये लेंथ और ये वाली लेंथ यानी कि लाइन की जो सीमा है वो कितनी दूर तक यहाँ पर बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है ऐसा? उसका कारण है कि हमें जिस तरीके से ये लाइन तिरछी जा रही है, उसी तरीके से हमें इस लाइन को भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तभी तो जाकर के हमें एक अच्छी झोपड़ी, एक अच्छा घर बनाने में मजा आएगा। बाद इसके हमें क्या करना होता है कि आपको पता होगा कि जब झोपड़ी वगैरह हम देखते हैं तो उसका टॉप थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है दीवारों से। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक लाइन खींचा और इस लाइन को ले जाकर के हमने यहाँ पर यूं मैच कर दिया। ठीक है, अब ड्राइंग करने से पहले एक बात गौर के सुन लें कि मैं यहाँ पर जो पेंसिल चला रहा हूँ ये थोड़ी डार्क चला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में साफ से दिखाई दे। लेकिन जब आप ड्राइंग करते हो तो पेंसिल इस तरीके से चलाएं कि सिर्फ आपको वो पेंसिल दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि जितनी हल्की पेंसिल चलाओगे तो कलरिंग करने के बाद यानी कि रंग वगैरह जब करते हैं तो वो पेंसिल वगैरह छुप जाती है वो, और आपके चित्र में काफ़ी सारी खूबसूरती आ जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम जो हैं इसकी दीवार बनाएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी हम झोपड़ी वगैरह की दीवार बनाते हैं तो लाइन हमेशा 90 डिग्री पर ही बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम सीधी लाइन खींच रहे हैं, तो ध्यान रखना लाइनों को आराम से खींचें। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल को भी काम में ले सकते हो। तो एक लेंथ मैंने यहाँ पर इसका इतना लिया, और इसी तरीके से ध्यान रखना जितना आपने स्पेस यहाँ छोड़ा है उतना स्पेस आप यहाँ से लगभग यहाँ छोड़िएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से मैं लाइन को थोड़ा थोड़ा ये नीचे, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हमने इस लाइन को यहाँ से यूँ मैच किया, तो ये तो एक साइड की दीवार हो गई अभी। ठीक है, तो अब हम जितना मार्जिन हमने यहाँ छोड़ा है उतना ही सेम मार्जिन हम यहाँ से यहाँ छोड़ देते हैं ये,
और यहाँ से फिर हम एक दीवार बनाते हैं। लेकिन दीवार बनाने से पहले हमें देखना है कि जिस तरीके से ये लाइन जा रही है उसी तरीके से ये लाइन भी हमें थोड़ा सा तिरछे लेवल में पीछे की ओर ले जाना होगा। देखिए, और उसके बाद हमें इस लाइन को इस लाइन से यूं मिला देना होगा। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आपको स्केल की ज़रूरत ना पड़े और आप जितना रफली पेंसिल चलाओगे आपकी ड्राइंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी। जितना थोड़ा फास्ट काम करोगे उतना आपका काम अच्छा होता चला जाएगा। तो ये हमारा एक जो है हट, यानी कि एक घर का, एक झोपड़ी का एक डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें इसमें बनाने होंगे खिड़की और दरवाजे, क्योंकि बिना खिड़की और बिना दरवाजे के कोई भी घर नहीं होता। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें जो भी खड़ी लाइन लगानी होती है वो 90 डिग्री पे लगानी होती है, और जो आड़ी लाइन लगाते हैं वो हमें इनके बेसिस पे लगाए। और ये जैसे आप ट्रायंगल जो मैंने बताया था आपको, ये ट्रायंगल भी जा रहा है, तो ये भी हमें ऊपर की जो आड़ी लाइन है वो इसके बेस पे लगानी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इस पर एक डोर। तो ये हमने बनाया है यहाँ पर इसका डोर। तो देखो इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो पहले हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का हमें स्पेस एक समान नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम इस पर 90 डिग्री से लाइन खींच लेते हैं और ये हमारा डोर बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें डोर क्लोज बना रहे हैं, तो हमें सेंटर में एक लाइन और खींचनी होगी, जो हम इस तरीके से खींच चुके हैं। लेकिन जो भी हम इसमें आड़ी लाइन खींचेंगे, ठीक है, यानी आड़ी पड़ी हुई लाइन, तो उस लाइन को हम इन लाइनों के हिसाब से ही, यानी इन लाइनों के से मैच करते हुए हमें यहाँ पर खींचनी होगी। ठीक, तो ये हमारा डोर बना। अगर हम यहाँ पर लॉक वगैरह लगाना चाहें तो लॉक लगा सकते हैं, वरना कोई चोर आ जाएगा घर के अंदर से चोरी करके ले जाएगा। ठीक है, हमने लॉक लगाया। अब हम यहाँ पर विंडो बनाते हैं। तो विंडो बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इजी वे में क्या करना होगा, एक लाइन यूँ और एक लाइन यूँ और बिल्कुल सीधी लाइन। यहाँ हमने ये सिंपल विंडो बना दिया। ठीक है, और क्यों ना हम विंडो के अंदर इस तरीके से जाली भी बना दें। अब हमने यहाँ पर एक विंडो दिया है, तो मन करता है कि एक विंडो हम इधर भी डालें, ताकि आपको लाइन का सिस्टम है वो समझ में आए। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया इस लाइन के अकॉर्डिंग और इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो देखिए एक लाइन को मैं यहाँ यूँ खींचा और एक लाइन को मैं यहाँ यूँ खींचा। खड़ी लाइन हमेशा 90 डिग्री पर ही रखनी है, ध्यान रखना 90 डिग्री पर, जो मैं इससे मैच कर रहा हूँ, और इधर से मैंने ये पिछली वाली लाइन के हिसाब से इसको मैच किया। ठीक, अगर मैं इसके अंदर खिड़की बनाता हूँ या जाली बनाता हूँ तो मुझे इसके अंदर वाला पार्टीशन थोड़ा दिखाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये करते हैं। अब उसके साथ साथ हम यहाँ पर पहले कुछ लाइनिंग्स लगा लेते हैं, जिससे हमें इसका एक बेस नज़र आए। तो देखिए, ये लाइन हमने यूँ नीचे यूँ मैच किया और इसके अकॉर्डिंग एक लाइन हमने यहाँ से यूँ मैच किया, उसको यहाँ से अटैच किया। इससे क्या होगा कि हमें इस झोपड़ी की जो दीवार है उसकी मोटाई नज़र में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, झोपड़ी हमने बना दिया, अब यहाँ हम इसका एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना दें, जिससे हमें हमारी झोपड़ी कैसी दिखे, थोड़ी ऊंचाई पर उठी हुई नज़र आए। तो कुछ नहीं करना, बस हमें एक लाइन को यहाँ से यूँ लेना है, एक लाइन को यहाँ से
यूँ उठाना है। इस लाइन को यहाँ से हमने यहाँ मैच किया। इसी तरीके से इस लाइन को हमने यहाँ सर यूँ लेना है, यहाँ से इजी वे में यूँ मिला देना है, और ये हमारी एक झोपड़ी तैयार हो चुकी है। चाहे आप इसको घर भी बोल सकते हो। अब हमें बात करते हैं डिज़ाइन वगैरह की। तो हम इस पर मन चाहे जैसा टॉप के ऊपर डिज़ाइन डाल सकते हैं, जो कोलू का डिज़ाइन होता है या घास वगैरह जो लगी होती है उस तरीके का डिज़ाइन, वो हम रंगों के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा घर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अब छोटे बच्चों के लिए, और भी ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए जो ड्राइंग के अंदर ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो क्यों ना उनके लिए भी एक सिंपल सा घर बनाया जाए। तो आइए देखते हैं। ये हमने पेपर लिया और इस पर हम छोटे बच्चों के लिए ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हमें काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों हमें सबसे पहले बनाना होगा एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल बनाने से पहले सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी होगी इस तरीके से। दिख रहा है? मैं थोड़ी डार्क पेंसिल चला रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी हल्की पेंसिल चलानी है। ठीक, आपको बिल्कुल जस्ट इसके सेंटर से एक ऊपर उठता हुआ एक पॉइंट लगाना होगा। ये पॉइंट क्यों लगाएंगे? क्योंकि इससे एक हमारे ट्राइंगल बन जाएगा। इससे हमारा एक अच्छा ट्राइंगल बन जाता है। और देखिए, तो मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये है हमारी झोपड़ी का टॉप। ठीक है, हमारे घर का टॉप। इसके बाद यहाँ और यहाँ हम दोनों तरफ बराबर स्पेस रखेंगे, गैप रखेंगे। ठीक है, और ये एक 90 डिग्री पर लाइन खींच देंगे। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से काम करना है, क्योंकि कहा जाता है ना, जल्दी का काम शैतान का। ठीक, हमने ये लाइन खींच दी। इसके बाद और इसका एक नीचे का हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, और इसको हमने इस तरीके से बना दिया ताकि ये थोड़ा हमें ऊंचा दिखाई दे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अभी हमने बनाने इसके डोर। ये थोड़ा सा आउट निकल गया तो हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं हल्का सा। ये अब ठीक है, ओके, ठीक लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डोर बनाते हैं। तो डोर वही तरीका, ऊपर की जो लाइन होती है वो हम इस लाइन के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। ठीक है, और खड़ी लाइन हमेशा 90 डिग्री पे लगाते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क चलता है, तो डरने का नहीं बच्चों, क्योंकि गलती भी करोगे तो सीखने को मिलेगा कि कहाँ हमने गलती की है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये डोर हमने बना दिया। डोर को लॉक कर दीजिए। ये हमने डोर को लॉक भी कर दिया। ये लॉक किया, कुंडी बनाई हमने यहाँ इस तरीके से, और दोनों साइड हमें एक एक विंडो बना देना है। ठीक है, दोनों साइड एक एक विंडो बना देना है। थोड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में इसको इक्वल कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा विंडो ठीक है, 1 2 1 2। ठीक, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर हमें कुछ और ऐड करना है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी लाइन को इसको थोड़ा आगे निकालें, इधर से इस लाइन को आगे निकालें, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लें, और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले लें। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से ले जा करके
इस लाइन से यूँ मिला देना है और अंदर की जो लाइन है इसको मिटा देना है। जो खड़ी लाइन आपकी आ रही थी उस लाइन को हमने क्या कर देना है, मिटा देना है। तो ये थी हमारी झोपड़ी, छोटा सा घर जिसे आप बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक आप इस पर वर्क कीजिएगा। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने इसमें कलर तो बताया ही नहीं, तो कलर के से संबंध दे दिया। कलर से रिलेटिव जो भी बात करेंगे वो हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कलर कैसे किया जाता है, कलर को कैसे मिक्स किया जाता है, कौन सा कलर किस कलर से मिलकर कौन से कलर से मिला करके बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।